हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th जियोग्राफी बुक का चैप्टर 2। नेम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आज का चैप्टर हमारा होगा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इसका मतलब कि इंडिया के बारे में जितने भी फिजिकल फीचर हैं, यानी जो कि पहले से सब कुछ चलते चले आ रहे हैं, या फिर जो भी इंडिया की माउंटेन हुए, वैलीज हुई, इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पूरे डिस्कस करेंगे। यानी इंडिया के जितने भी फिजिकल फीचर हैं उनकी आज डिस्कस इस चैप्टर में होगी। तो स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विथ वेरिड लैंडफॉर्म। ये हम लोग पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा लैंडफॉर्म से बनी हुई है और इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है, यानी इंडिया बहुत बिग कंट्री है। इसके पास बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन। अब देखिए, बोला मतलब लैंड फॉर्म का मतलब ये हो गया कि माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यूज और फिर हो गए आपके वैलीज, ये सब हमारे लैंड फॉर्म के अंदर आते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा लैंड फॉर्म है। हम लोग प्लेन में रहते हैं। बोला जा रहा है कि आप लोग कैसे टेरेन में रहते हैं, तो इसका आंसर जो क्वेश्चन मार्क लगा के बोला गया है कि व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन। इसका मतलब कि आप किस लैंड फॉर्म पे रहते हैं उसका जवाब दीजिए। तो हम लोग प्लेन रीजन पे रहते हैं और जो जहाँ रहता है वो लिखेगा, मतलब माउंटेन, हिली एरिया, किसी भी जगह। इफ़ यू लिव इन द प्लेन यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेच ऑफ प्लेन लैंड। बोला जा रहा है कि अगर आप प्लेन पे रहते हैं, यानी इंडिया के आप प्लेन पार्ट में रहते हैं, तो आप प्लेन लैंड के वासी हुए। इन कॉन्ट्रास्ट इफ़ यू लिव इन हिली रीजन द रग्ड टेरेन विद द माउंटेन एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स। बोला जा रहा है कि अगर आप माउंटेन एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा माउंटेन और वैलीज होंगे। In fact, our country has practically all major physical features of Earth: mountain, plain, desert, plateaus and islands. बोला जा रहा है कि ये बहुत एक मतलब फैक्ट की बात है कि हमारे इंडिया के पास हर चीज़ है। माउंटेन भी है, प्लेन्स भी हैं, यानी एकदम समतल भूमि भी है, और पहाड़ भी हैं, डिज़र्ट भी है, प्लेट्यू, आइलैंड में जैसे अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड। मतलब हमारे इंडिया के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। माउंटेन, प्लेन, डिज़र्ट, प्लेट्यू, आइलैंड्स, वैलीज, हर चीज़ है इंडिया के पास। इसीलिए कहते हैं कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, हर चीज़ की सुविधा है इंडिया में। यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ दीज फिजिकल फीचर्स हैव बी फॉर्म्ड। तो बोला जा रहा है कि ये भी बहुत वंडर की बात है, यानी बहुत आश्चर्य की बात है कि ये सब जैसे कि माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज, आइलैंड, ये सब बने कैसे। ये बहुत मतलब अच्छी पॉइंट है कि ये सब बने कैसे इतना ज़्यादा, और कैसे आपके मन में तो ऐसा चलना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि अलग कंट्री वाले कैसे ये नहीं बना पाते हैं और हमारे इंडिया के पास इतना ज़्यादा कैसे क्यों हो गया। ओके, we will learn more about major physical features of India and how they have been formed. तो बोला जा रहा है कि हम आगे पढ़ेंगे कि इंडिया के पास और कितने ज़्यादा फिजिकल फीचर्स हैं और वो सब कैसे बने हैं। तो अब पढ़ते हैं कि we find that type of rocks, some are very hard like marble which has been used for making the Taj Mahal, and some are very soft like soapstone which is used in making talcum powder. The color of soil varies from one place to other because soil is formed out of the different type of rocks. पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया में बहुत तरह की चट्टानें भी हैं, यानी बहुत तरह के रॉक्स भी हैं। कुछ रॉक्स जो हैं बहुत हार्ड हैं, मार्बल की तरह हैं, ऐसे मार्बल की तरह हैं जिस मार्बल से ताजमहल बना हुआ था। आगे बोला जा रहा है कि सम आर वेरी सॉफ्ट लाइक सॉप स्टोन। बोला जा रहा है कुछ ऐसे भी स्टोन हैं और एकदम सॉप की तरह, यानी साबुन की तरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जिसका यूज़ हम पाउडर बनाने में करते हैं, टैल्कम पाउडर बनाने में करते हैं। वैसे स्टोन भी हमारे इंडिया में प्रेजेंट हैं।
आगे है कि द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बिकॉज सॉइल इज फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। बोला जा रहा है कि हमारे इंडिया में कई तरह की सॉइल हैं और सॉइल का कलर भी अलग है। आप छोटे क्लासेस में भी पढ़े होंगे कि टाइप्स ऑफ सॉइल भी होते हैं, रेड सॉइल भी होते हैं, ब्लैक सॉइल, मतलब हर कलर सॉइल बहुत कलर के भी होते हैं। जो सॉइल का मतलब सॉइल जो होती है वो एक ही होती है, मिट्टी तो हर जगह एक ही होती है, लेकिन उसका कलर चेंज होता है। और कलर इसलिए चेंज होता है क्योंकि मतलब कि जो रॉक्स होते हैं वो सब अलग अलग टाइप के रॉक से बने होती हैं। यानी फ्रेंड्स आपको इतना पढ़ने से इतना समझ में आया कि हमारे इंडिया में सॉफ्ट रॉक भी है और हार्ड रॉक भी हैं। तो ये सॉफ्ट और हार्ड रॉक से जितनी भी मिट्टियाँ बनती हैं उनके अलग अलग कलर होते हैं। ओके, यानी मिट्टी के कलर रॉक के हिसाब से बनते हैं। इतना समझ में आया। आगे, हैव यू एवर थॉट अबाउट द कॉजेज ऑफ दीज वेरिएशंस। और आगे अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसके कारण क्या हैं बनने के। मोस्ट ऑफ दीज वेरिएशंस आर कॉज ड्यू टू डिफरेंस इन रॉक फॉर्मेशंस। ऐसा इसलिए होता है, मतलब जब रॉक का फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स, यानी जब रॉक बनती हैं या बिगड़ती हैं, उससे जितना भी सब कुछ बनता है वो रॉक से ही बनता है। मिट्टी हुआ चाहे कुछ भी हुआ, मतलब रॉक से ही बनता है। आगे है कि इंडिया इज़ अ लार्ज लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग different geological period which has influenced her relief. Beside geological formations, a number of processes such as weathering, erosion and deposition have created or modified that relief to its present form. तो बोला जा रहा है कि इंडिया के पास बहुत बड़ी लैंड फॉर्म है, लैंड मास है। इसका मतलब इंडिया के पास बहुत सारे लैंड के नाम पे भी खजाना है। ओके, जैसे कि जियोलॉजिकल पीरियड की अगर बात करें, यानी भूमि हुआ, मतलब लैंड हुआ, लैंड, प्लेन, प्लेट्यू, इन सब के मामले में भी इंडिया बहुत बड़ी है। और इंडिया में क्या होता है कि जैसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन यानी जो मिट्टी का बनना बिगड़ना ये सब होता है, ये वेदरिंग, इरोजन और डिपोजन के कारण होता है, डिपोजिशन के कारण होता है। यानी मिट्टी अगर बनती है, रॉक्स बनते हैं, तो ये सब किसके कारण से बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन, ये तीन ऐसी चीज़ हैं जिससे कि मिट्टी बनती है और बिगड़ती है। अब ये तीनों होते क्या हैं, तो देखते हैं कि वेदरिंग क्या होता है फ्रेंड्स। कि जब बड़े बड़े रॉक्स, ध्यान से समझिएगा कि वेदरिंग क्या होता है। मेन पॉइंट है कि जब बड़े बड़े रॉक्स जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं तो उन्हें हम वेदरिंग कहते हैं। और बड़े बड़े रॉक्स के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यानी जब वेदरिंग हो जाती है बारिश से या किसी पानी से, अगर वो छोटे छोटे रॉक्स अगर बहने लगते हैं मिट्टी के रूप, मतलब मिट्टी के फॉर्म में बहने लगते हैं, उसे हम इरोजन कहते हैं। और वही मिट्टी अगर बहते बहते कहीं जा कर के जमा हो जाती है, एक जगह इकट्ठा हो जाती है, वहाँ पे प्लेन बन जाता है, उसको हम डिपोजिशन कहते हैं। आई होप आपको ये तीनों वर्ड्स क्लियर हुए होंगे। वेदरिंग मतलब बड़े बड़े पत्थर का टूटना, इरोजन मतलब मिट्टी का बहाव, डिपोजिशन मतलब मिट्टी का जमा होना। आगे के अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशंस ऑफ फिजिकल फीचर्स विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंस। बोला कहा जा रहा है कि इंडिया के साइंटिस्ट अर्थ के नाम पे बहुत ज़्यादा फीचर थ्योरी निकाले, थ्योरी को प्रूफ किए, और सबसे ज़्यादा फेमस थ्योरी जो हुई, वन सच पॉसिबल थ्योरी इज़ द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अब देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट इस अर्थ के नाम पे बहुत कोशिश की और बहुत सारे थ्योरीज दिए, प्रूफ भी किए, बट वो मतलब थ्योरी अच्छी नहीं हो पाई। लास्ट में थ्योरी जो फेमस हुई वो थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। यानी किस थ्योरी पे हमारी, मतलब कौन सी थ्योरी सक्सेस हुई अर्थ के नाम पे, तो वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। ओके, इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि द क्रस्ट अपर पार्ट ऑफ द अर्थ। अब ये क्रस्ट वर्ड मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ कि क्रस्ट हमारे लैंड का सबसे ऊपरा हिस्सा है। ओके, अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट द 7 मेजर्स एंड सम माइनर प्लेट्स। जो हमारी अर्थ है, यानी जो हमारा क्रस्ट है, ये मानिए हमारा क्रस्ट है। ओके, ये मेंटल कोर, ये क्रस्ट होता है, ठीक है, मतलब जो सबसे ऊपर पार्ट होता है जहाँ पे आप मिट्टी आपको दिखती है, ये हमारा क्रस्ट होता है। ओके, तो ये क्रस्ट किससे बना है,
7 बड़े बड़े प्लेट्स और छोटे छोटे प्लेट्स, यानी 7 बड़े बड़े प्लेट्स से और कुछ छोटे छोटे प्लेट्स से मिलके हमारा क्रस्ट बना है। यानी हमारे धरती की सबसे उछला हिस्सा, सबसे उछला पार्ट किस चीज़ से बना है? 7 बिग प्लेट्स और सम स्मॉल प्लेट्स से बना हुआ है। आगे की द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग अप of stresses with the plates and the continental rocks above, leading to folding, faulting and volcanic activities। आगे बोल रहा है कि ये जो प्लेट्स होते हैं, प्लेट्स आपको पता है जैसे ऐसे ऐसे टाइप के होते हैं ओके। तो ये प्लेट्स क्या होती हैं, ऐसे मतलब पूरा इन लोगों का फिक्स होता है, सब ऐसे स्टेबल रहती हैं। और जब ये प्लेट्स किसी भी कारण से अगर ये प्लेट्स अगर हिलना डुलना स्टार्ट कर देती हैं, मान लीजिए हमारे अर्थ की प्लेट है, किसी भी कारण इन दोनों पत्थरों के बीच गैपिंग आ गया, सारे पत्थर हिल गए, तो क्या क्या होता है? फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। आगे है कि ब्रॉडली दिस प्लेट मूवमेंट आर क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स। देखिए जो प्लेट मूवमेंट होता है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है फ्रेंड्स। इसका मतलब कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ अगर आप एक के ऊपर अगर पूरा इकट्ठा करके रखे हैं, मान लीजिए ये घर की गिलास ही और एक के ऊपर एक आप अगर रखे हैं, तो कोई भी गिलास अगर हिलेगी तो सारी गिलास ऊपर की गिर जाएगी। ऐसे आप लोग हर जगह देखते होंगे गिलास रखी जाती है अच्छे लगने के लिए। अगर मानिए कि ऊपर वाली गिलास या फिर कोई भी गिलास अगर हिला दी जाए नीचे से, तो सारी गिलास गिर जाएंगी ओके। इसी तरह हमारे जो अर्थ के जो ऊपरी हिस्सा है वो ऐसे ही प्लेट से पूरा इकट्ठा है, लाइन वाइज प्लेट्स से लगे हुए हैं, यानी पत्थर से सजे हुए हैं, और एक पत्थर हिलता है तो पूरा खराब हो जाता है। ऐसे मूवमेंट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, और ये 3 जो पार्ट हैं रॉक मूवमेंट के 3 पार्ट हैं। कॉन्ग्रुएंट बाउंड्री, सेकंड है कि डाइवर्जेंट बाउंड्री, थर्ड है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री ओके। इन 3 टाइप से हमारी अर्थ जो है हिल जाती है। अब देखिए क्या क्या है वो अर्थ का हिलने का मतलब, जैसे कि रॉक का हिलना हुआ और प्लेट का मूवमेंट। पहले बड़ा क्वेश्चन तो है कि प्लेट मूवमेंट कितने टाइप का होता है, यानी हमारी धरती के प्लेट्स कितने टाइप से हिल सकते हैं। तो आपका आंसर होगा कि कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ये 3 टाइप के प्लेट बाउंड्री होते हैं, प्लेट मूवमेंट। अब ये तीनों क्या होता है देखते हैं कि विल सम प्लेट्स कम टुगेदर ईच अदर एंड फॉर्म कॉन्ग्रुएंट बाउंड्री। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होता है फ्रेंड्स, अगर दो प्लेट्स अगर आमने सामने आ जाती हैं तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये फर्स्ट है ये सेकंड है ओके। मान लीजिए 2 चट्टानें हैं, एक इधर से चट्टान आई एक इधर से चट्टान आई, और दोनों आके मिल जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री ओके। आगे है कि सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री। देखिए कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये मान लीजिए सेकंड रॉक है, तो फर्स्ट रॉक और सेकंड रॉक आके अगर मिल जाते हैं आपस में, तो ये होता है हमारा कन्वर्जेंट बाउंड्री। और हमारा डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होता है, ये मानिए फर्स्ट रॉक है ये सेकंड रॉक है ओके, तो फर्स्ट रॉक इधर जाएगा और सेकंड रॉक दूर दूर जाएगा ओके, यानी बीच में गैपिंग अगर बचती है तो वो होता है हमारा डाइवर्जेंट बाउंड्री। यानी कि 2 अगर बड़े बड़े रॉक्स अगर दूरी बना करके हैं तो वो होगा हमारा डाइवर्जेंट बाउंड्री। 2 बड़े बड़े रॉक्स अगर एक दूसरे से सट के हैं तो वो होगा हमारा कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब बचा हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। आगे कि इन द इवेंट ऑफ 2 प्लेट्स कमिंग टुगेदर दे मे अर्लियर कोलाइड एंड क्रम्बल और वन मे साइड अंडर द अदर एट द टाइम दे मे ऑल्सो मूव हॉरिजेंटली। और बोल रहा है कि अभी तो हमने पढ़ लिया कि कन्वर्जेंट बाउंड्री में 2 रॉक्स आपस में मिल जाएंगे, डाइवर्जेंट बाउंड्री में 2 रॉक्स दूर चले जाएंगे। अभी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का मतलब ये होता है कि अगर एक रॉक इधर से आ रहा है, ये मानिए रॉक फर्स्ट है ये रॉक सेकंड है ओके,
दोनों रॉक्स अगर तेज़ी से आ रहे हैं और दोनों रॉक्स एक दूसरे से टकरा गए और एक के ऊपर एक हो गए, आप देखे होंगे कि ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई इधर से दौड़ के आ रहा है, कोई इधर से दौड़ के आ रहा है, तो दोनों ज़रूरी नहीं कि लोग सट के रह ही जाएं, हो सकता है ये बी वाला रॉक ए के ऊपर चढ़ जाए। ओके, अगर ऐसा इवेंट होता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मान लीजिए अगर दो बड़े रॉक्स अगर आपस में सट रहे हैं तो वो होगा कन्वर्जेंट बाउंड्री, दो बड़े बड़े रॉक्स अगर एक दूसरे से दूर हैं तो वो होगा डाइवर्जेंट बाउंड्री, और दो अलग अलग रॉक्स अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ओके, अब आगे चलते हैं कि ईच अदर एंड फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं तो वो होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। आगे है कि द मोमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव चेंज द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट ओवर मिलियन ऑफ ईयर। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो हमारे इंडिया के पूरे मतलब अर्थ की मूवमेंट हो जाती है और प्लेट्स, देखिए पूरा कहने का मतलब है कि अगर ऐसा नहीं कि एक पत्थर इधर से आया एक पत्थर इधर से आया दोनों मिल गए तो कन्वर्जेंट बाउंड्री बन गई। दोस्तों, एक कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाने में या डाइवर्जेंट बाउंड्री बनाने में या तो फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाने में हमें ओवर मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लग जाता है। यानी मान लीजिए अगर पत्थर पे पत्थर अगर ऐसे हमारी अर्थ अगर इस चीज़ से बनी हुई है तो इस चीज़ को घिसकने में कई हजार साल लग जाते हैं, तब जाकर के हमारे अर्थ में कोई मतलब चेंजिंग होती है। सच मोमेंट हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशंस ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया। ये इन्हीं सब के मतलब ये सब होता है तब हमारे इंडिया के इतना होने के बाद हमारे इंडिया आज जहाँ भी है इन्हीं सबों के कारण आज इंडिया हमें देखने को मिल रही है। ओके, आगे कि द ओल्डेस्ट मास द पेनिनसुला पार्ट was a part of Gondwana land. The Gondwana land included India, Australia, South Africa, South America, Antarctica as one single land mass. हमारी जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड क्या होता है कि पेनिनसुला पार्ट, पेनिनसुला ये हमारे इंडिया का सबसे पुराना एक मतलब अच्छा चीज़ है। पेनिनसुला एक पार्ट है हमारे इंडिया का, तो वो बहुत पुराना पार्ट है। ओके, और गोंडवाना लैंड में मतलब स्थिर है। यहाँ लिखा है कि द ओल्डेस्ट लैंड मास, हमारे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट सबसे पुराना लैंड मास है पेनिनसुला, जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ओके, गोंडवाना लैंड वो लैंड जहाँ पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और अंटार्कटिका हर जगह की ज़मीन आके मिक्स है। ओके, यानी कि गोंडवाना लैंड वो होता है जहाँ पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका हर जगह की लैंड आके मिक्स हुई है, मतलब लैंड मास कुछ मैच कर रहा है। आगे है कि द कन्वेंशनल करेंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस दैट लीडिंग टू द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स आफ्टर बीइंग सेपरेटेड टू द गोंडवाना लैंड। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बार ऐसा हुआ था कि क्रस्ट क्या हुआ था, लड़ गया था। मतलब क्रस्ट मतलब मैंने आपको बताया कि लैंड का सबसे ऊपरी हिस्सा, तो लैंड जब रॉक्स का इधर उधर होना हुआ था एक बार, तो हमारी क्रस्ट कई नंबर ऑफ पीसेस में टूट गई थी। इससे क्या हुआ था कि गोंडवाना जो लैंड है, जो गोंडवाना लैंड थी उसमें डिस्टरबेंस आ गई थी। फ्रेंड्स, ये आज की बात नहीं है, ये कई हज़ार साल पहले की बात होंगी, कई मिलियन साल पहले की बात है, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं कि हमारी ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, ये क्रस्ट पार्ट है, अर्थ का सबसे ऊपरी पार्ट है। यहाँ पे ऐसे ऐसे रॉक्स लगे हुए होते हैं, और एक बार क्या हुआ था कि रॉक्स हट गए थे, रॉक्स यहाँ पे हट गए थे, तो इससे क्या हुआ था कि जो गोंडवाना लैंड है, मान लीजिए पूरी लैंड है, तो यहाँ पे जो गोंडवाना लैंड है वो घिसक के नॉर्थ में चली गई थी, और नॉर्थ में जाने के बाद ये हमारा क्या बना दी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के प्लेट को मिला दी। इसको हम लोग कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन्स ऑफ द प्लेट विथ द मच लार्जर यूरोसियन प्लेट।
फिर वो यूरेशियन प्लेट में, मतलब यूरेशियन प्लेट के पार्ट में बन गया, जो कि मतलब ऐसे ऐसे हम लोग का नुकसान होता है। जैसे ऐसा होने में कई साल लग जाता है। जैसे ढेर सारी रॉक्स है, एक भी रॉक्स हिली तो हिलेगी तो ये इधर घिसकेगी, ये इधर घिसकेगी, तो इधर की जो गोंडवाना लैंड थी वो घिसक के यूरोप में चली गई, और यूरोप नॉर्थ में चली गई, और फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जानी जाने लगी। Due to this collision, the sedimentary rocks which were accumulated in the geocycline known as the Tethys were folded to form mountain system of Western Asia and Himalaya, जो कि वेस्टर्न एशिया और हिमालय के माउंटेन सिस्टम में काम आया था। टीथेस द हिमालय uplift out of the Tethys Sea and subsidence of the northern flank of peninsular plateau resulted in the formation of large basin। पेनिनसुला प्लेट्यू जो क्या था कि बहुत ज़्यादा काम आया था, बड़े बेसिन बनाने के काम में आया था। In due course of time, these depressions gradually got filled with depositions of sediment by the rivers flowing from the mountain in the north and the peninsular plateau in the south। पेनिनसुला प्लेट्यू जो है वो साउथ में है, और जो रिवर जो फ्लो हो रही थी, ठीक है, वो नॉर्थ से फ्लो हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेडिमेंट बाय द रिवर, जो रिवर फ्लोइंग हो रही थी वो हमारे माउंटेन की तरफ से हो रही थी नॉर्थ में, और फिर पेनिनसुला प्लेट्यू के साउथ से। अ फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट लेड टू द फॉर्मेशंस ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। एक फ्लैट लैंड की बात हो रही है कि फ्लैट लैंड के जो एलुवियल आप नाम सुने होंगे, सॉयल के पार्ट होते हैं। एलुवियल के डिपॉजिट होने से, यानी मिट्टी का एक जगह जमा होने से हमारे नॉर्थर्न इंडिया का फॉर्मेशंस हुआ था। ये बहुत ही अच्छा लाइन है कि एलुवियल मिट्टी, जब सॉयल, ढेर सारी एलुवियल सॉयल एक जगह जाके, मान लीजिए कोई भी चीज़ यहीं से डेली बह रही है तो एक जगह जाके इकट्ठा तो होगी ना, इकट्ठा होते ये नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया का निर्माण हो गया। हम लोग इस चैप्टर के शुरू में ही देखे थे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले थे कि हमारे इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हिमालय प्लेन प्लेट्यू कैसे बने। तो हम लोग एक चीज़ देख चुके कि हमारे नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया का कैसे बना। जब एलुवियल सॉयल बह के एक जगह डिपॉजिट होने लगी, जमा होने लगी, तब जाके हमारे नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया का बनना शुरू हो गया। The land of India display great physical variation geological. The peninsular plateau constitute one of the ancient landmass on the earth surface। बताया जा रहा है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो क्या है वो कि पूरे अर्थ सरफेस पे सबसे पुराना प्लेट्यू है। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक। ये सबसे मतलब इसको लैंड ब्लॉक माना जाता है। द हिमालयाज एंड द नॉर्थर्न प्लेन्स आर मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म। नॉर्थर्न प्लेन जो है और हिमालय ये सब रिसेंट लैंड फॉर्म है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालय माउंटेन फ्रॉम एन अनस्टेबल जोन। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयाज रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पीक, डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। द नॉर्थ मतलब बताया जा रहा है कि हमारे इंडिया मतलब काफ़ी अच्छी है, जो कि हिमालय है और नॉर्थर्न प्लेन है, ये सब रिसेंट है। पेनिनसुला प्लेट्यू बहुत ओल्ड है, और जो पूरा माउंटेन सिस्टम है, हमारे जो इंडिया का पूरा माउंटेन सिस्टम है, जैसे कि हिमालय हुआ, ये सब हाई पीक, डीप वैली, फ्लोइंग रिवर, पानी का बहाव, ये सब हमारे इंडिया में हर तरह से मतलब पाया जाता है। द पेनिनसुला प्लेट्यू इज कम्पोज ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। और इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारी जो पेनिनसुला प्लेट्यू है जो कि बहुत पुरानी प्लेट्यू, हम लोग तब से बात कर रहे हैं, ये इग्निनस और मेटामॉर्फिक रॉक के टूटने से बनी थी। जैसे कि हिल्स और वाइड वैली जो मतलब छोटी छोटी वैलियाँ बन गई थी, वो सब इंजीनियस और फिर मेटामॉर्फिक रॉक के टूटने से बनी थी। अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि हम लोगों का कैसे सब कुछ बनना हुआ। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे इंडिया का जो नॉर्थ प्लेन पार्ट है वो एलुवियल सॉइल के जमा होने से बना, और पेनिनसुला प्लेट्यू जो है इंजीनियस
रॉक के टूटने से बना। आई होप ये सब आपको क्लियर हो रहा होगा। और फिर आगे का जो है हमारी जो टॉपिक आती है वो है मेजर फाइसियोग्राफिक डिवीज़न। मेजर फाइसियोग्राफिक डिवीज़न जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फ्रेंड।